Hi, good morning, my dear student. Today we are going to continue your class 12th history, chapter and imperial capital Vijayanagar. My dear, in my yesterday class we were discuss about the choosing the capital, where we discussed the why the various temples were built in Vijayanagar Empire. Why the king taking interest in making temple buildings. My dear, it is also important for you to understand that temple is a medium to propagate their dignity, their power and their अपने लाइफ के ग्लैमर्स को, अपने ताकत को, अपने साम्राज्य के उन चीज़ों को भव्यता दिखाने के लिए राजाओं ने मंदिरों का निर्माण किया है, मंदिरों को खूब दान दिया। हमने ये भी पढ़ा कि विजयनगर आज जहाँ है वहाँ पे कभी किष्किंधा पर्वत हुआ करता था और वानरों के राजा बाली बहुत शासन करते थे। हमने ये भी पढ़ा कि लोकल ट्रेडिशंस में पंपा देवी और विरूपाक्ष का नाम आता है कि विरूपाक्ष और पंपा देवी की वहाँ शादी हुई। उनकी शादी का उत्सव आज भी विजयनगर में धूमधाम से मनाया जाता है। हमने तीसरी बात कही कि विजयनगर में जैन धर्म से संबंधित कई सारे श्राइन्स हमें मिलते हैं। इन चीज़ों से ये पता चलता है कि विजयनगर का जो क्षेत्र था वो विभिन्न धर्मावलंबियों का एक प्रमुख केंद्र था। समय समय पे विभिन्न धर्मावलंबी इन जगहों पे जा कर के अपने धार्मिक मत मतांतरों में दीक्षित होते थे। और फिर राजाओं ने मंदिरों के निर्माण के संदर्भ में जो कॉन्सेप्ट अपनाया, वो चीज़ें मैंने आपसे कल कही थी कि द टेम्पल्स वर important means of winning support and recognition of their power, wealth and beauty. This point is also discussed by me. My dear, as far as the matter of the cultural aspects, temple also play very important role. Temples were education center. Temples were the economic center also. The various social activities that was practicing in the surrounding area of the temples during Vijayanagar Empire. तो टेम्पल के बहुत सारे रोल्स थे, टेम्पल का बहुत सारा योगदान था। मैंने आपसे कहा कि जो विजयनगर के शासक थे, राजा थे, विजयनगर के राजाओं ने भी अपने को विरूपाक्ष, जो वहाँ के गार्जियन ऑफ द सिटी थे, विरूपाक्ष द गॉड ऑफ विजयनगर सिटी, द गार्जियन ऑफ द सिटी, king always treated him, king always introduced himself as a representative of Virupaksha. And when they passed any order, the name of the Virupaksha, कोई भी कानून वो पारित करते थे, कोई नियम बनाते थे, तो उसमें श्री विरूपाक्ष नाम से ही वो लिखते थे। तेलुगु में श्री विरूपाक्ष के साथ ही कोई भी ऑर्डर, कोई भी इंस्ट्रक्शंस, कोई भी पॉलिसीज़, कोई भी नियम बनाए जाते थे और उसे जनता में प्रचलित किए जाते थे, रखे जाते थे। तो विरूपाक्ष उनके प्रमुख देवता थे। इन चीज़ों के बारे में भी मैंने एक चीज़ और आपसे कहा था कि विजयनगर के जो शासक थे वो हिंदू सुरात्रान की उपाधि धारण करते थे। मैंने आपसे कहा था कि हिंदू सुरात्रान क्या है? सुरात्रान इज अ संस्कृतनाइजेशन ऑफ सुल्तान. Sultan is a Arabic word. In the Sanskritization, we can say the Suratran. So Vijayanagar Emperor, they entitled himself as a the Suratran. तो उन्होंने अपने को सुरात्रान नाम से टाइटल दिया। इन चीज़ों के बारे में भी हमने आपसे मंदिरों के निर्माण पर चर्चा की। अभी आज हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोपुरम एंड मंडप. गोपुरम एंड Mandap. Today we will try to understand the topic Gopuram and Mandap.
टॉपिक इज गोपुरम एंड मंडपास। बुक में आपका टॉपिक है 5 पॉइंट गोपुरम एंड मंडपास। व्हेन यू विल रीड योर बुक, then you can easily understand that what we are going to read. We are going to read about the specific feature, the specific quality, the special quality of the temple of the Vijayanagar. In the starting of my class, I was discussed that the Vijayanagar Empire was flourished on that region which was ruled by Chola dynasty during 9th to 12th century, 9th to 11th century. उन क्षेत्रों पे ही विजयनगर फैला था जिस पे कभी चोला राजवंश के लोग शासन करते थे। चोल राजवंश के लोग साउथ इंडियन के जिन क्षेत्रों का शासन करते थे, जिस बिल्डिंग आर्किटेक्चर को उन्होंने अडॉप्ट किया था, वही बिल्डिंग आर्किटेक्चर विजयनगर के शासकों ने भी स्वीकार किया। गोपुरम और मंडप, ये दोनों क्वालिटीज द्रविड़ियन टेम्पल आर्किटेक्चर का सबसे अच्छा होगा। किसके? द्रविड़ियन। द्रविड़ियन टेम्पल आर्किटेक्चर कहता है कि जो ये गोपुरम और मंडप है, ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? द्रविड़ियन टेम्पल आर्किटेक्चर से। आइए उसमें देखते हैं। बुक कहता है आपका कि इन टर्म्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बाय दिस पीरियड सर्टेन न्यू फीचर वर इन एविडेंस। दीज इंक्लूड्स स्ट्रक्चर्स ऑफ इमेंस स्केल that must have been mark of imperial authority, best exemplified by the rayas. Gopurams are royal gateways that often dwarfed the towards on the central shrine and singled the presence of temple from a great distance. Okay, first of all, what do you mean by Gopuram? Gopuram was royal gateway. Gopuram means royal gateway. रॉयल गेटवेज, इसकी क्वालिटी और क्या थी? रॉयल गेटवेज थी, काफ़ी ऊंची होती थी और ये मेन श्राइन को बौना कर देती थी। कहता है गोपुरम ड्वार्फ्ड द टावर, गोपुरम ड्वार्फ्ड द मेन श्राइन। गोपुरम जो था वो क्या करता था? मेन सपोज करिए द्रविड़ियन टेम्पल आर्किटेक्चर में पूरा स्ट्रक्चर हमको लिखा है। यहाँ पे मेन मंदिर, ओके, पिरामिड आकार, ऐसे सिंपल बना दीजिए। यहाँ पे एक मेन मंदिर, टेम्पल, मेन टेम्पल, गोपुरम यहाँ पे काफी भव्य है, तो काफी ऊंचा बनाया जाता है। ओके, और इसके ऊपर पिलर खड़े कर दिया। इट मीन्स कि यहाँ पे एकदम मेन साइन के ऊपर खूब ऊंची अट्टालिकाएं, कहता है खूब बड़ी। तो गोपुरम में जो मेन साइन था वो काफी ऊंचा होता था। इसको और मैं अच्छे से कर दे रहा हूँ।
ये आप यहाँ बात रखी लेंगे। कहता है गोपुरम जो था वो काफी ऊंचा होता था मेन मंदिर की तुलना में। टेम्पल्स जो थे वो छोटे थे। मेन श्राइन जो था वो छोटा होता था। मेन श्राइन जो था वो छोटा था। और इसकी तुलना में गोपुरम काफी बड़े होते थे। इट वाज larger than main shrine। हाइट में भी इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा होती थी मंदिर की तुलना में। तो वही कहता है तो रॉयल गेटवे दैट ऑफन dwarfed the towers on the central shrine and singled as a presence of the temple from the gate। अगर आप बुक पे देखिए 185 पे, पेज नंबर 185, what you have seen here in this picture, it is very clear that the larger building, that is Gopuram, and in the inner if you will see the main shrine is smaller than the grand gateway Gopuram। गोपुरम की तुलना में क्या है, मेन श्राइन छोटा है। बुक कहता है इसके बाद इसी टॉपिक में कि they were also probably meant as reminders of the power of king, all able to command the resources, technique and skills needed to construct these towering gateways। कहता है कि टावर कई चीजें बताती थी। क्या क्या कहता है कि राजाओं की अपनी ताकत, चोल संस्कृति की अपनी टेक्नोलॉजी और उनकी भव्यता को दिखाने का सबसे अच्छा उदाहरण ये ग्रैंड गेटवे थे। अदर डिस्टिंक्टिव फीचर इंक्लूडेड मंडपास आर पेविलियंस एंड लॉन्ग पिलर्ड कॉरिडोर्स दैट ऑफन ran around the shrine within the temple's complex। Let us look at the two temples more closely, the Virupaksha temple and the Vitthal temple। दो मंदिरों की आपसे यहाँ कंपेरिजन करें। कहता है विरूपाक्ष टेम्पल एंड द विठल टेम्पल, दैट इज द वेरी मेन टेम्पल। देयर बिल्डिंग आर्किटेक्चर इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। इफ यू विल सी योर बुक वेयर द डिफरेंट बिल्डिंग आर्किटेक्चर वाज गिवन, देखिए बुक में एक एक बिल्डिंग आर्किटेक्चर्स को देखिए और उनके स्कल्पचर को देखिए। दिस इज द वेरी नाइस स्कल्पचर। देन आफ्टर द पेवेलियंस, द पिलर्स, सेकेंड, and then after this thing। Okay, I hope you can easily understand having seen this picture and also this picture। What you have think, क्या सोचा आपने इन चीजों को देख के, क्या आपके दिमाग में है? और एक ये भी है, दिस इज द this all picture is given in your book। You should watch this picture and having seen this picture you have to imagine that the technology, that the importance of the temple which was made in Vijayanagar। My dear, अगर आप इन चीज़ों को देखें, समझें, जानने का प्रयास करें तो कहता है मंदिर स्थापत्य, टेम्पल आर्किटेक्चर के संदर्भ में इस समय कई नए तत्व प्रकाश में आए। इसमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राज्य की सत्ता की द्योतक भी थी शामिल है। जो टेम्पल है, जो गेटवे है, ये राज्य की सत्ता का द्योतक थी। राजा मजबूत है, राजा पावरफुल है, इसको दिखाने का एक सबसे अच्छा माध्यम था कि उतना ही ऊंचा ये लोग गोपुरम बनाते थे जितना राजा पावरफुल होता था।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम 7.7 जो पिक है आपके बुक में, उसको देखिए, अथवा जो रॉयल गेटवे है, ग्रैंड गेटवे है थे, जो अक्सर केंद्रीय जो श्राइन्स थे, देवालय थे, कि मीनारों को छोटा कर देते थे। जैसे जो सेंट्रल श्राइन है, सेंट्रल श्राइन वाज व्हाट कंपेरिजन दैट ग्रेट गेटवे गॉड, एक बौना हो जाता था उनके सामने। ओके, कहता है ये ग्रैंड गेटवे दूर से ही दिखाई देते थे। ग्रैंड गेटवे की अपनी एक क्वालिटी थी कि ये दूर से ही स्पष्ट दिखाई देते थे, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों के प्रतीक्षा करते थे और जो लंबी दूरी से ही मंदिरों की भव्यता को प्रदर्शित करने लगते थे। ये संभवतः शासक की ताकत, उसकी पावर को याद भी दिलाते थे, जो इतनी ऊंची मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, टेक्नोलॉजी, स्किल जुटाने में सक्षम थे। मतलब अगर राजा पावरफुल नहीं होगा, उसके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, इतने अच्छे स्किल लोग नहीं होंगे, मंदिर बनवाने के लिए इतने ज़्यादा उसके पास पैसे नहीं होंगे। तो कहता है कि डायरेक्टली इट इंडिकेट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्पायर, द वेल्थियरनेस ऑफ द किंग एंड द टेक्नोलॉजी एंड स्किल पर्सन विच इज लिविंग इन देयर एम्पायर, देयर विजिट। अन्य विशिष्ट लक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभ वाले गलियारे, पेवेलियंस, जो अक्सर मंदिर परिसरों में ही स्थित थे, देवस्थल के चारों बने थे। अब हमें दो मंदिरों की ओर बड़ी गहनता से ध्यान देना है। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करेंगे हम दो मंदिरों की, विरूपाक्ष मंदिर की और विट्ठल स्वामी मंदिर की। तो पहला विरूपाक्ष मंदिर को देखिए, बुक में क्लियरली लिखा हुआ है। कहता है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई सेंचुरीज लगी उसको बनाने में। हालांकि तो विजयनगर की इंस्क्रिप्शंस हैं, उनसे ये पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9th और 10th सेंचुरी का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया। मंदिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के पहले ही बनाए जा चुके थे। सबसे प्राचीन मंदिर जो 9वीं 10वीं सदी का था, आपको पता है कि विजयनगर की स्थापना कब हो रही है, 14th सेंचुरी में, 1336 में। तो जो प्राचीनतम मंदिर वो पहले के थे और विजयनगर के शासकों ने इसको पुनर्निर्मित कराया, इसको और विस्तृत किया, बड़ा बनाया। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेवराय ने अपने राज्यारोहण के समय बनवाया था। जब when Krishnadev was mounted on throne during 1509, he made the main mandap. उन्होंने जो मंडप थी उसके सामने उसका निर्माण कराया था, उस मंडप को उन्होंने बनवाया था। फिर कहा गया, आगे कहता है कि इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों में सजाया गया है। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। इन परिवर्तनों का अर्थ था केंद्रीय देवालय पूरे परिसर एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था। कहने का सेंस सिर्फ इतना ही है, मंदिर से कहीं अधिक उसकी खासियत थी, उसकी स्पेशलिटी थी उसके गोपुरम और उसके चारों तरफ बने हुए पेवेलियंस और मंडप। काफ़ी उसको विविधता प्रदान करते थे, उसको डाइवर्सिटी देते थे। और ये टेम्पल आर्किटेक्चर, द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, विजयनगर टेम्पल आर्किटेक्चर का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। मंदिर के जो सभागार है, मंदिर के जो काउंसिल हॉल है का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। इनमें से कुछ ऐसे थे जिसमें देवताओं की मूर्तियाँ, संगीत, नृत्य, डांस और नाटकों के विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने और कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए भी होता था। कहता है कि जो मंदिर के ये मंडप है उनका प्रयोग क्यों होता था, तो ये मंडप स्पेसिफिक पर्पज के लिए थे। ये मंडप में देवी देवताओं की मूर्तियाँ रख के कोई आयोजन किया जाता था, धार्मिक आयोजन, कभी कभी संगीत सभा का आयोजन, कभी कभी नृत्य सभा का आयोजन, डांस, और कभी कभी तो भगवान को झूला झुलाने के लिए भी इन मंडप का प्रयोग किया जाता था।
साथ ही साथ कुछ सांस्कृतिक क्रियाकलाप जैसे विवाह, जैसे कोई उत्सव मनाने के लिए भी इन मंदिरों के मंडपों का प्रयोग किया जाने लगा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस मंदिरों का प्रयोग कितना था। दूसरा जो मेन श्राइन है, देवस्थल है, विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर भी रोचक है। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप थे। भगवान विष्णु को महाराष्ट्र में विट्ठल के नाम से पूजा जाता है। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है जिसमें एक साम्राज्यिक शक्ति, साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को अडॉप्ट किया। मतलब कहने का सेंस ये है कि उन्होंने विट्ठल स्वामी टेम्पल का मंदिर, विट्ठल मंदिर भी बनवाया। इट विट्ठल, दैट इज द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विष्णु। He is and he was and he is also worshipped in Maharashtra. But Vijayanagar king, without any hesitation, they what? Give him the special appearance. उनके लिए मंदिरों का निर्माण कराया, पूजा कराई। तो ये क्या है? इंटीग्रिटी, उनको समन्वय फॉर्म अपने धर्म में किया। तो कहता है कि पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना और उन माध्यमों का द्योतक है कि साम्राज्य की सांस्कृतिक के निर्माण के लिए विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपसे कहा इस तरह से जो देवताओं की पूजा कर्नाटक, विट्ठल की जो पूजा होती थी वो कर्नाटक पूजा होती थी, महाराष्ट्र में मंदिर बने विजयनगर कर्नाटक क्षेत्र में। तो दूसरे देवताओं को भी समान सम्मान देने के लिए विजयनगर के शासकों ने ये व्यवस्था बनाई। उन्होंने अपने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात कर लिया। अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार के अनूठे मंदिर भी हैं। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकान लगाया करते थे। जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपराओं को जारी रखा तथा अधिक व्यापक बनाया, ठीक वैसा ही मंदिर निर्माण की परंपराओं को भी मजबूती से स्थापित किया गया। यहाँ तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरों का निर्माण भी स्थानीय नायकों के द्वारा ही कराया गया। माय डियर, this is what I am saying you, that the temple is similarly developed as a fort. Temple is built by not only the king but also नायकास। धार्मिक केंद्र के रूप में मंदिरों का निर्माण एक महत्वपूर्ण परंपरा के रूप में विजयनगर में हमें दिखाई देता है। विजयनगर के मंदिरों के निर्माण की जो व्यवस्था थी वो आज भी अपनी सुंदर विशेषताओं के लिए महत्वपूर्ण है। बरबस ही वो इतिहासकारों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करा देते हैं। विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर, ये दोनों मंदिर अपनी स्पेसिफिक विशेषताओं के लिए है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, विट्ठल मंदिर, विट्ठल पूजा महाराष्ट्र में होती थी, लेकिन विजयनगर के शासकों ने कर्नाटका में इनके लिए मंदिर बनवाए। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं किन चीज़ों पे ध्यान दे रही थी, किन चीज़ों को इंडिकेट कर रही थी? इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर, संस्कृतियों के समन्वय की। इस प्रूव दैट द विजयनगर एम्परर, they were very much aware that all the community, even he belongs to different caste, class, creed, but the Vijayanagar emperor adopted the secular policies. He pay attention for the all religions and their religious god. They pay respect towards their god. विट्ठल स्वामी टेम्पल इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल। विट्ठल स्वामी मंदिर एक सबसे अच्छा उदाहरण। तो ये हुआ आपका मंदिर स्थापत्य, टेम्पल आर्किटेक्चर। इस टेम्पल आर्किटेक्चर को आप आसानी से समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसके आधार पे बातों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।